हेलो एवरीवन। हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था और इंटीग्रेशन में हमने 3-4 टॉपिक कर लिए थे। जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक किया था वो था इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो हमने कर लिया था। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशंस क्या होती हैं, फॉर्मूले होते हैं, ये आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। अगर फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब देखो, हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ा था कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं कॉस एक्स की तो किसके इक्वल होती है, माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है। तो अगर साइन एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो किसके इक्वल आएगी, कॉस एक्स के इक्वल आ जाएगी। सेकंड फार्मूला है कॉस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, वो किसके इक्वल होता है, साइन एक्स प्लस सी। अब अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स किसके इक्वल होता है, कॉस एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स होता है साइन एक्स प्लस सी। इसी तरह से थर्ड फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड एक्स टेन एक्स डी एक्स, मतलब इसकी इंटीग्रेशन अगर करनी है तो किसकी इक्वल होगी, सीकेंड एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स की जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कोसिकेंड एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स की इंटीग्रेशन होती है लॉग ऑफ सीकेंड एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स होती है लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स होती है, यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला किया था इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स टेन एक्स, अगर दोनों मल्टीप्लाई में है, लेकिन अगर अकेला सीकेंट एक्स आ जाता है इंटीग्रेशन में तो वो होगा लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स डी एक्स वो किसके इक्वल होगा, लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये 10 फार्मूलाज हैं, ये आपने अच्छे से लर्न कर लेने हैं और इन्हीं पे बेस्ड ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस होंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स 3 सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 3x dx। 3 फंक्शन है हमारे पास, तो हमने क्या करना है, तीनों की अलग अलग इंटीग्रेशन कर देनी है। फर्स्ट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, फिर उसके बाद सेकंड जो है 3 हमने बाहर ले लेना है, हमने किसकी इंटीग्रेशन करनी है, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर उसके बाद हमने ये वाला 3 बाहर ले लिया, हमने इंटीग्रेशन किसकी करनी है, एक्स की करनी है। अब साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस एक्स 3 एज इट इज़। सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, टेन एक्स हो जाएगी, प्लस 3 एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस सी। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड एक्स टेन एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस 5x प्लस 5 कॉट एक्स। अब हम तीनों की अलग अलग इंटीग्रेशन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड एक्स टेन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर माइनस 5x डी एक्स प्लस 5 कॉट एक्स डी एक्स। तो हमारे पास सीकेंड एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन जो हमने फॉर्मूले करे हैं, आपने उसमें फॉर्मूला नंबर 5 देखना है। तो उसमें सीकेंड एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन होती है सीकेंड एक्स प्लस ई रेज टू पावर 5x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसकी क्या होगी, ई रेज टू पावर माइनस 5x अपॉन माइनस 5, जो x का कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आ जाता है, प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स की इंटीग्रेशन जो हमने फॉर्मूला नंबर 8 किया था उसमें क्या होगा, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। तो हमारे पास ये कंप्लीट आंसर आ जाएगा इसका, सीकेंड एक्स माइनस 5 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 5x अपॉन 5 प्लस 5 लॉग साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x। अब देखो, अगर साइन एक्स होता तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती, कॉस एक्स हो जाती, माइनस कॉस एक्स होती। अब यहाँ पे साइन 3x है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस 3x, और जो x का कोफिशिएंट होता है वो अपॉन में आ जाता है, तो इसकी इंटीग्रेशन हो गई माइनस कॉस 3x अपॉन 3 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3 थीटा डी थीटा। अब कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन, तो साइन 3 थीटा हो जाएगा और थीटा का जो कोफिशिएंट है 3 वो अपॉन में भी आ जाएगा, प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंड स्क्वायर 2x dx। अब कोसिकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉट एक्स होती है, लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या है, 2x है, तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉट 2x।
और x का जो कोफिशिएंट है 2 वो डिवाइड में भी आ जाएगा प्लस c हो जाएगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल क्वेश्चन जो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके पुट करके हम उसमें आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें डायरेक्ट हम उनमें फार्मूला नहीं पुट कर सकते। हम क्या करेंगे, पहले उनको थोड़ा सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम उसमें फार्मूला पुट कर सकते हैं, फार्मूले के अकॉर्डिंग उसमें आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन हमने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं किया कि tan स्क्वायर एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है। पहले हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। हमने एक फॉर्मूला 10th में किया था कि tan स्क्वायर एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर एक्स को सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 में कन्वर्ट कर लेंगे। हमने tan स्क्वायर एक्स की जगह लिख लिया सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब हमें इंटीग्रेशन इसी फंक्शन की करनी है, क्योंकि आंसर सेम आएगा चाहे इसकी वैल्यू निकालो या इसकी। तो सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 दो फंक्शन हो गए, हम दोनों के साथ अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, अब सेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x होती है, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है, प्लस c आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा tan x माइनस एक्स प्लस c। इसी तरह से कॉट स्क्वायर एक्स है, कॉट स्क्वायर एक्स की भी डायरेक्ट हमने कोई फार्मूला नहीं किया है। हमने 10th में एक और फार्मूला किया था कि कॉट स्क्वायर एक्स होता है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 के इक्वल। ये क्वेश्चन आगे आपने खुद करना है, देखना है कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। आंसर आएगा माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x कॉस 2x dx। अब देखो हमने ऐसा भी कोई फार्मूला नहीं किया है जिसमें साइन और कोस मल्टीप्लाई में दिए गए हों। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम देखो ये ऐसे फार्मूला बना सकते हैं 2 sin a cos b, लेकिन 2 नहीं है इसके आगे, तो हमें 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम वही करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 हम बाहर ले लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 sin a cos b दैट इज sin 3x cos 2x dx। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन इसकी, सॉरी इसको पहले अभी हम सॉल्व करेंगे। 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगा के, वो किसके इक्वल होता है, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। तो क्या आ जाएगा sin a की जगह क्या है 3x है और b की जगह क्या है 2x है, तो sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस b हो जाएगा। 1/2 एज इट इज़ सबके साथ में चलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन, यहाँ पे 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, और यहाँ पे 3x माइनस 2x हो जाएगा x ओनली। तो आ जाएगा sin 5x प्लस sin x dx। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 5x dx प्लस इंटीग्रेशन sin x dx। sin 5x की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस कॉस 5x अपॉन 5, यहाँ पे माइनस साइन होएगा प्लस का, सॉरी यहाँ पे माइनस साइन इस तरह से आ जाएगा कि sin x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस x होती है, तो यहाँ पे आएगा माइनस कॉस x प्लस c। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इसी तरह से काफ़ी सारे इसके क्वेश्चंस हैं जिसे हम इस तरह से सॉल्व करके कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें एक और क्वेश्चन दिया गया है 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हमने जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसको दोनों के अपोन में अलग अलग कर लेना है। तो हमारे पास आ जाएगा 2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस एक्स के अपोन में भी साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन एक्स हमने 2 बार ऐसे मल्टीप्लाई में लिख लिया। इंटीग्रेशन का साइन तब तक आता है जब तक हम इंटीग्रेशन कर ना दें, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन और यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा। 2 के साथ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन साइन एक्स किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट एक्स के इक्वल होता है। अगर 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है तो किसके इक्वल होगा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स के इक्वल होगा। तो 2 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस 3 इंटीग्रेशन का साइन अलग से ले लिया, कॉस अपॉन साइन किसके इक्वल होता है, कॉट एक्स के इक्वल होता है, और यहाँ पे ये क्या बन गया 1 अपॉन साइन किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट एक्स के इक्वल होता है, तो कोसिकेंट एक्स पुट कर दिया dx। अब ये वाला जो 2 है ये हमने बाहर ले लेना है, हमारे पास इंटीग्रेशन कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx की होएगी, प्लस ये वाला 3 हमने बाहर लिया हुआ है ऑलरेडी, तो हमारे पास इंटीग्रेशन होएगी कॉट एक्स कोसिकेंट एक्स की। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है माइनस कॉट एक्स के इक्वल, तो माइनस हमने बाहर ले लिया, माइनस 2 कॉट एक्स हो जाएगा, 3 कॉट एक्स कोसिकेंट एक्स हो जाएगा माइनस कोसिकेंट एक्स, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, प्लस सी। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। इसमें एक और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं,
इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस साइन एक्स। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 1 के अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स है तो हम क्या करेंगे, इसको हम रैशनलाइज करेंगे। कैसे रैशनलाइज करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन एक्स से और नीचे भी 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड कर देंगे। अब हमने नीचे जो वैल्यू है उसमें हमेशा यही फॉर्मूला बनता है जब हम रैशनलाइज करते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ऊपर तो सेम यही वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स आ गया और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को होता है कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल, तो हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, कॉस स्क्वायर एक्स पुट कर दिया। अब हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी किया था कि हम डिनोमिनेटर की वैल्यू को दोनों के अपॉन में अलग अलग ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे। हमने लिया 1 के अपॉन में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स के अपॉन में कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स अलग अलग लिख लिया। 1 अपॉन कॉस एक्स होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है माइनस साइन अपॉन कॉस होता है टेन एक्स के इक्वल और 1 अपॉन कॉस एक्स होता है सीकेंड एक्स के इक्वल। तो हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो फंक्शन अलग अलग बन गए, हमने इनको दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करना है। सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स के साथ इंटीग्रेशन का साइन ले लिया, टेन एक्स सीकेंड एक्स के साथ भी इंटीग्रेशन का साइन ले लिया। सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है 10x और 10x सीकेंड एक्स की इंटीग्रेशन होती है सीकेंड एक्स, बीच में माइनस का साइन ऑलरेडी है प्लस सी, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, तो ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। इसके साथ ही एक्सरसाइज जो 5th है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ही क्वेश्चन है, वो आपने करने हैं। जो नहीं समझ में आएगा आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।